आपका अंडर रूट में चला जाएगा आपका ये कितना है, दोगुना दिया है, डबल द नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का दोगुना है तो नाइट्रोजन का अगर x मानो तो वो गैस का 2x हो जाएगा, तो यहाँ 2 कर दो, तो ये 56 मल्टीप्लाइड बाय √2 की वैल्यू कितनी होती है, √2 की वैल्यू बताओ फटाफट सब लोग, बन कितना होता है √2, जल्दी से बताइए प्रीति सक्सेना, √2 बताओ जल्दी से भाई, देख तो नहीं आप, √2 की वैल्यू बताइए। 1.414 क्या कुछ ऐसी होती है, बोलो जल्दी से देखें, कोई बोल नहीं रहा है। चलो खैर कोई बात नहीं, 1.414 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये कैलकुलेटर से मुझे करनी पड़ेगी, जरा मैं कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करके आपको बताता हूँ कि आंसर कितना आता है। 1 मिनट का समय दो आप। यानी 56 मल्टीप्लाइड बाई 1.414, ये आ गया 79.18, तो 79.18 का मतलब हुआ कि आंसर ए हमारा परफेक्ट है। तो चेक करिए आंसर 1 इज परफेक्ट और नॉट, यानी कि कितना अच्छा क्वेश्चन है, कितने तरीके से पूछा गया, कितने हिसाब से पूछा गया क्वेश्चन। तो आपको ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से जरूर मेहनत करनी चाहिए, इस क्वेश्चन पर मेहनत आपको करनी चाहिए जी। ए आएगा, ठीक है, शाबाश, वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है वो भी हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। एट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, अ गैस ऑक्यूपाइज वॉल्यूम, यानी अगर V1 की वैल्यू नोट की जाए तो V1 की वैल्यू आपके सामने आ गई 100, V1 की वैल्यू 100, क्वेश्चन कम होंगे लेकिन बढ़िया होंगे। इफ द प्रेशर इज इंक्रीज टू 1.5 टाइम्स, यानी 1.5 गुना प्रेशर बढ़ा दिया जाए, तो अगर प्रेशर मान लीजिए P1 जो है, सपोज कर लो P1 1 atm है, P1 1 atm है, तो आपका P2 जो है वो 1.5 हो जाएगा, तो 1.5 atm कर दीजिए, ठीक है। और टेम्परेचर इंक्रीज बाई 1/3, तो अगर T1 जो है तो V1 आपको निकालना पड़ेगा, लग रहा है यहाँ पर V2 पूछा होगा फाइनल वॉल्यूम, हाँ V2 निकालना पड़ेगा, V2 क्वेश्चन मार्क कर दो। T1 पहले देखो T1 कितना है, T1 अगर 273 है तो T2 जो है वो आपका 273 का गुणे हो जाएगा, कितना बढ़ जा रहा है 1/3 टाइम्स, इतना बढ़ जाता है, यानी प्लस इतना बढ़ा के फिर 273 जोड़ना पड़ेगा, तो ये 273 प्लस 273 का 1/3, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो ये कैलकुलेशन मुझे करनी पड़ेगी, और ये वैल्यू कितनी बनेगी, 3×27, 3×1 = 3, तो ये 3×27 91 जुड़ जाएगा, तो 91 जुड़ा तो ये 4 हुआ, और 9 7 7 14 15 16 6 यहाँ से लगाइए कि ये 364 हो जाएगा। तो अब सब चीज़ें हमें पता लग गई हैं, जब सब चीज़ें पता लग गई तो एक लॉ हमें याद होगा, P1 V1 लगाइए फटाफट, यहाँ से P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2, कैलकुलेशन बेस पेपर है, टाइम लेगा, इसलिए भरोसा रखिएगा। V2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका P1 V1 T2 अपॉन में आ जाएगा नीचे आ जाएगा आपका, नीचे आएगा, यहाँ पर जगह थोड़ी सी बनानी पड़ेगी हमें, P1 V2 इज इक्वल टू P1 V1 T2, और नीचे आएगा आपका T1 और P2 आ जाएगा। वैल्यू पुट कर लेते हैं, P1 1 एटमॉस्फेयर है, और वॉल्यूम V1 जो है वो 100 है, और टेम्परेचर T2 जो है आपको लेना पड़ेगा कितना, T2 लेना P1 T1 T2 लेना पड़ेगा आपको, अभी निकाला 364 लेना पड़ेगा, 364 लेना पड़ेगा आपको, और नीचे T1 जो है 273 गुणे P2 आपको लेना पड़ेगा 1.5, ये मल्टीप्लाई कर लीजिए, मैं आपको कैलकुलेट, आप अपने आप मल्टीप्लाई करिए, मैं कैलकुलेटर से कर रहा हूँ, 1 मिनट का समय दो मात्र। 80 और आगे कर 8, ये 88 के आसपास आ रहा है, कोई है आंसर देखें, 88, हाँ 88 केवल एक ही आंसर है, 88.9, 88.89 आ रहा है, मतलब 88.9 हम लोग लगाएंगे। तो कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है अनमोल जी, अगर आप प्रीति सक्सेना पेन कॉपी लेकर के बैठे हैं तो ठीक है, नहीं बैठे हैं तो फिर बैठिए, क्योंकि बिना पेन कॉपी के यहाँ काम नहीं चलने वाला है। आज का काम पेन और कॉपी से चलेगा, आज का काम पेन और कॉपी से चलेगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज अगर आप आज नहीं करेंगे तो भले 15 हम लोग करें मिला करके, कोई बात नहीं, 2 दिन में करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन क्वेश्चन क्रिस्टल और क्लियर होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हुए।
और आप नोट करिए। प्रीति जी, मेरी आवाज़ आप तक आ रही है, मेरी वॉइस आप तक आ रही है, पहले तो ये बताइए। सना, वॉइस मेरी आ रही है आप तक? जी बताएं, सभी लोग बताएं, मेरी आवाज़ आप तक अगर आ रही है तो आप प्लीज़ इसको बताइए जल्दी से। जी वेरी गुड, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ये भी थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, ज़्यादा टिपिकल नहीं है, थोड़ा सा टिपिकल है। देखो कह रहा है कि एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इफ द डेंसिटी ऑफ लिक्विड वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड दैट ऑफ वाटर वेपर इज इतना। वाटर वेपर की डेंसिटी जो है वो आपकी ये दे रखी है, ये वाली, ठीक है। तो देन द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द वाटर मॉलिक्यूल इन 1 लीटर ऑफ द स्टीम, 1 लीटर स्टीम में कितनी वॉल्यूम ऑक्युपाई की जाएगी, ये आपको बताना है। तो 1 लीटर स्टीम का मास कितना होगा, तो मास डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम हमें करना पड़ेगा। तो डेंसिटी 1 एटमॉस्फेयर है, लिक्विड वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब डेंसिटी दे रखी है, तो हम डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। 1 लीटर मास ऑफ 1 लीटर स्टीम की बात कर रहा हूँ ना, 1 लीटर स्टीम, तो पहले तो यहाँ पर मास लिखें 1 लीटर स्टीम का, तो 1000 हो गया भाई, लीटर में ml में कन्वर्ट करो, 1000 हो गया, गुणे 0.0006 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 0.6 ग्राम आपका मास आ जाता है लिक्विड का, ठीक है। तो वॉल्यूम कितना ऑक्युपाई हुआ, तो इसका मतलब मास ऑफ लिक्विड ऑफ वाटर हुआ, तो डेंसिटी वाटर की 1 होती है, डेंसिटी वाटर की 1 होती है, तो इसका मतलब मास जो है वॉल्यूम भी वही हो जाएगा, वॉल्यूम भी वही हो जाएगा 0.6, तो वॉल्यूम भी आपका वही सेम रहेगा, क्योंकि डेंसिटी अगर आपकी 1 है तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। देखो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम आपको निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी, तो मास 0.6 है, डेंसिटी आपकी 1 दे रखी, तो ओवरऑल वॉल्यूम भी वही रहेगा। तो आंसर फिर आपका कितना आना चाहिए, आंसर आपका 0.6 सेंटीमीटर क्यूब आना चाहिए, तो ये आंसर आपका सी आ रहा है, 0.6 सेंटीमीटर क्यूब। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है। आप लोग अगर इसे पढ़ते हो ये क्वेश्चन, तो आपको ऐसे जनरल क्वेश्चन किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन में नहीं कराएंगे, वो लोग नॉर्मल क्वेश्चन कराते हैं, और नॉर्मल क्वेश्चन से ही आपका काम, इतने टिपिकल क्वेश्चन आपको नहीं कराएंगे। तो ये ध्यान दीजिएगा कि अच्छे क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको आप बहुत मेहनत के साथ में लगाइए, बहुत मेहनत के साथ में लगाइए, और फ़ायदा भी इन क्वेश्चन से आपको एग्जाम में होगा, 100% होगा। चलिए क्वेश्चन स्लो चलेंगे, कैलकुलेशन बेस है। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग 15 आज करेंगे, 15 कल, ऐसे 2-3 हिस्सों में करेंगे, लेकिन आप बैलेंस बनाए रखिए। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट टेम्परेचर टी इज इतना दे रखा है, तो द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इतना, ठीक। चलो, तो यानी कि अगर वी आर एम एस की बात करें तो वी आर एम एस की वैल्यू हमें दे रखी है। एट व्हाट टेम्परेचर द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड विल बी 4x। थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन नहीं है, बस कहने का उसका तरीका है। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो है CO2 की x है, और किस टेम्परेचर पर 4x हो जाएगी, N2O की, नाइट्रस ऑक्साइड की। तो हम लोग थोड़ी जगह ले लेते हैं, उसमें क्या करना था, कुछ नहीं। पिंकी, आप कौन सा समझना चाह रही हैं, पिंकी बताइए कौन सा क्वेश्चन समझना चाह रही हैं। उसमें कुछ नहीं था, उसमें क्वेश्चन में आपको दोबारा दिखा दे रहा हूँ। देखो आपने क्या काम किया, यहाँ पर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी का जो डेंसिटी है वो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, और वाटर वेपर की डेंसिटी जो है वो ये दे रखी है, और देन द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय वाटर मॉलिक्यूल इन 1 लीटर, तो 1 लीटर स्टीम में कितना होगा वॉल्यूम, तो वॉल्यूम के लिए पहले मास निकालना पड़ेगा, और मास निकालने के बाद जो है वो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास कितना निकाला 0.6, वॉल्यूम कितना दिया है आपका, वॉल्यूम निकालना है, डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दे रखी है, तो आप इसे डिवाइड करिए, वॉल्यूम आ जाएगा, और वॉल्यूम आपका खट से आंसर हो गया, थर्ड आ गया, सिंपल। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन पर आ जाते हैं। फोर्थ वाला जो हमारा चल रहा था, फोर्थ वाला क्वेश्चन चल रहा था, इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए फोर्थ वाले पर आपको क्या करना है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी आरएमएस जो होती है, इसका फार्मूला मैंने याद कराया था 3RT/m, ये फार्मूला मैंने आपको याद कराया, याद है।
तो अगर हम लोग RMS CO2 की लेते हैं, RMS किसकी लेते हैं, CO2 गैस की लेते हैं, तो CO2 गैस की RMS जो है वो मान लेते हैं x है, ठीक है, x हो जाती है। और अगर हम लोग उसकी लेते हैं RMS किसकी, N2S की, वो N2O की, ये 4x हो जाती है। तो फार्मूला हमें पता है कि दोनों का वही सेम फार्मूला होता है, इसका तो 3RT/m, इसका भी आपका 3RT/m हो जाता है। तो दोनों को कंपेयर कर लीजिए, दोनों को कंपेयर कर लीजिए, ठीक है। तो कैसे कंपेयर करें, देखो इसका 3RT/m हो गया CO2 का, तो x इज इक्वल टू हो गया √3RT/44 होता है इसका मोलर मास, और इसका 4x इज इक्वल टू √3RT/N2S का, N2O का निकाल लीजिए, N2O का आता है N2O यानी कि हो गया आपका 14 दूनी 28 और 16, 28 हो गया, 14 में 28 और 16, 28 और 16, 8 से 14, वो भी 44 ही आएगा। तो इसका मतलब ये पूरा आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो ये वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ हो गया x/4x इज इक्वल टू √44, ये सब कैंसिल आउट होके 1 आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। तो अब आपने क्या काम किया है कि यहाँ पर अगर इसे, ये 1 हो गया, इसको स्क्वायर हटाओगे तो ये आपका x² अपॉन हो जाएगा, 4x², तो ये आपका आ जाएगा इज इक्वल टू 1 हो गया। तो ये 4x 4 चौक 16 हो जाएगा। तो यानी x की वैल्यू जो है वो आपकी 16, टेम्परेचर की कितनी आनी चाहिए, 16, लेकिन टेम्परेचर अलग अलग है क्या, ये भी देखना पड़ेगा। एक T1 T2 नहीं कटेगा, सॉरी, एक को T1 मान लेते हैं, एक को T2 मान लेते हैं। तो यहाँ पर हमें क्योंकि अंदर गड़बड़ा जाएगा ना, तो ये हो गया, ऊपर हमने x लिया है तो ऊपर T1 रख लो, और नीचे की तरफ आपका आ जाएगा ये T2 आ जाएगा। तो T1 T2 की वैल्यू अंडर रूट में रहेगी, तो T1 T2 की वैल्यू अंडर रूट में डालो, T1 T2 की वैल्यू अंडर रूट में डालिए आप, और यहाँ पर एज इट इज लिखिए अभी x/4x रखिए। अब आप क्या करिए, अब आप सॉल्व कर दीजिए, x से x कैंसिल आउट करने दो, कैंसिल आउट होने दो, और यानी कि ये हो गया 1/4 और का स्क्वायर कर दीजिए, और ये हो गया आपका T1/T2 हो गया। तो यहाँ पर ये 1/16 हो जाएगा, और ये हो गया T1/T2 हो गया। तो T1 की वैल्यू जब आप T2 निकालोगे तो T2 हो जाएगा आपका T1 का 16 गुना हो जाएगा, 16 टाइम्स, 16 टाइम्स ऑफ द हो जाएगा आपका, ये वैल्यू आएगी। तो चौथे का जो जवाब हमारा आना चाहिए वो 16 टाइम्स आना है, 16T आना चाहिए। तो देखते हैं 16T आंसर दिया है इसमें, नहीं दिया है, 16T आंसर दिया है जी, 32T 16T, वेरी गुड, ये 16T दिया हुआ, यानी ए ऑप्शन यहाँ पर पिंकी सही हुआ। आज क्वेश्चन कठिन लग रहे होंगे पिंकी, आज क्वेश्चन कठिन लग रहे होंगे, क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन अपने में मजबूत और टिकाऊ क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इनको जरूर करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट लगा दे रहा हूँ। चलिए साहब, एट व्हाट टेम्परेचर विल द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ SO2 विल बी सेम एज दैट ऑफ द O2 एट, चलिए यहाँ पर भी वही कंडीशन आ गई यहाँ, लेकिन वेरी कर गया। ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी RMS जो है, RMS किसकी, SO2 की, और RMS जो है वो O2 की, इन दोनों की में सेम है, दोनों की वैल्यू सेम है। टेम्परेचर जो है वो वेरी कर गया है, टेम्परेचर 303 है, और एक का टेम्परेचर आपका 303 हो जाएगा, दूसरे का टेम्परेचर क्या रहेगा, वो आपको T मान लीजिए, है ना, एट वॉट टेम्परेचर दूसरे का T हो जाएगा। तो अब आप अंडर रूट में लाइए, यहाँ 3RT अपॉन इसका हो जाता है 64 हो जाएगा, 64, 32, 16, हाँ 64 हो जाएगा, इनटू, अब ये पलट जाएगी 32 ऑक्सीजन का ऊपर, और यहाँ पर 3R और टेम्परेचर हो गया 303, तो 3R से 3R काट दो, 32 जो हो गया, 32 दूनी हो गया आपका 64 हो गया। तो ये हो गया आपका आंसर आया, अंडर रूट में ऊपर आ गया, ऊपर T बचा, नीचे 2 बचा, और यहाँ पर मल्टीप्लाई में 303 बचा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर आया 1, ये लगभग 1 के बराबर आ जाएगा। तो सिंपल से T2 मल्टीप्लाई कर दो, और ये इक्वल टू, ये सेम है भाई, ये तो कह रहा है कि ना सेम है, व्हाट टेम्परेचर RMS ऑफ SO2 एंड O2 आर सेम, तो ये वैल्यू उठा करके 1 कर दो, मतलब RSO2 और RO2
ये दोनों बराबर 1 के कर दो तो ये 1 इज इक्वल टू आ जाएगा T अपॉन 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही रहेगा, T अपॉन 606, तो T इज इक्वल टू 606 केल्विन हमारा आंसर आ जाएगा। सिंपल है, थोड़ी सी मेहनत करवा रहा है, लेकिन हाँ कैलकुलेशन एकदम हम आपको पूरी कैलकुलेट करके दिखा रहे हैं। क्वेश्चन आपको हो सकता है आज 20 ही कराएं, 15 ही कराएं, लेकिन एक एक क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करते हुए चल रहे हैं। ये बात यस है या नो है? पिंकी रानी, प्रीति सक्सेना, सना, जो भी लोग हमारे बैच में हैं वो सभी ये बात बताएं कि आपको एक एक का एक्सप्लेनेशन मिल पा रहा है। जो मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ क्या वो एक्सप्लेनेशन आप तक पहुँच रहा है? मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है? ठीक है, बिल्कुल ट्राई करिए। ट्राई करिए। शाबाश, वेरी गुड। अब यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन थोड़े होंगे, बढ़िया होंगे। क्वेश्चन हार्ड तो भाई पीजीटी लेवल पर जा रहा है तो अब लोगों को मैसेज करो कि भाई देखो अब इसमें वो हलवा क्वेश्चन नहीं कि मैं हलवा करा करके मैं आपको सेटिस्फैक्शन दूँ। क्वेश्चन हार्ड ही होना चाहिए और स्टैंडर्ड भी होना चाहिए, जिससे कि आपका सिलेक्शन तो क्लियर हो पाए भाई, सिलेक्शन तो क्लियर हो पाए। इतनी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी सना, इतनी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। चलिए, फॉर एन आइडियल गैस द नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर इन टर्म्स ऑफ इट्स प्रेशर P, गैस कांस्टेंट R एंड टेम्परेचर T टेम्परेचर T इज, तो आपको पता है PV इज इक्वल टू क्या होता है? PV इज इक्वल टू होता है nRT, PV इज इक्वल टू nRT होता है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाता है? N इज इक्वल टू PV अपॉन RT हो जाएगा, N इज इक्वल टू PV अपॉन RT। तो छठे वाले का जवाब बताइए, छठे वाले का जवाब बताइए। nRT, तो फॉर एन आइडियल गैस नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर वॉल्यूम 1 कर दीजिए, तो N इज इक्वल टू P अपॉन RT हो गया। नंबर ऑफ मोल 1 कर दिए, सी आंसर आ रहा है भाई। पर लीटर का मतलब वॉल्यूम 1 हो गया, वॉल्यूम 1 हो गया, प्रेशर P हो गया, गैस कांस्टेंट R हो गया, टेम्परेचर T हो गया, तो P अपॉन RT हो जाएगा। सी ऑप्शन आएगा यहाँ पर, सी ऑप्शन आएगा ना, सी ऑप्शन जी। तो यहाँ पर हम लोग टिक कर लेते हैं सी ऑप्शन को। ठीक, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करते रहिएगा। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं, इसी सीरीज में आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन अच्छे हैं। इफ अमरीश भी अब बोले, बहुत देर बाद बोले हैं आप लोग। चलिए, इफ P, T एंड PT एंड डेल्टा एंड R रिप्रेजेंट द प्रेशर टेम्परेचर डेंसिटी डेल है, डेंसिटी एंड यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट रिस्पेक्ट, देन द मोलर मास ऑफ एन आइडियल गैस। सातवें क्वेश्चन का भी जवाब अब दे दीजिए, सातवें क्वेश्चन का जवाब भी दे दीजिए। तो PV इज इक्वल टू होता है, PV इज इक्वल टू होता है, PV इज इक्वल टू होता है W अपॉन M RT, मास अपॉन वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, W अपॉन M RT इंटू V। वेट और वॉल्यूम डेंसिटी होता है, वॉल्यूम नीचे ले आइए, इस वॉल्यूम को वहाँ ले गया मैं, तो P इज इक्वल टू DRT अपॉन M हो जाएगा, या D को मतलब रो बोला है, तो यहाँ पर आपका पूछा गया है द मोलर मास पूछा गया, तो मोलर मास इज इक्वल टू रो RT अपॉन P हो जाएगा, रो RT अपॉन P, यानी ये वाला ऑप्शन हुआ, ए ऑप्शन हो गया, ए ऑप्शन। तो जब तक आप एक स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आप सिलेक्शन की उम्मीद कैसे करेंगे, सिलेक्शन की उम्मीद कैसे करेंगे, हैं? चलिए जी, डी या रो एक ही बात है, डेंसिटी यहाँ इन्होंने रो मान ली है, एक ही बात है भैया। द रेशियो ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ SO2 एंड ऑक्सीजन इज, तो निकाल दीजिए रेट ऑफ डिफ्यूजन SO2 का, तो RSO2 अपॉन RO2 इज इक्वल टू हो जाता है M2
MO2 ऊपर आएगा, MSO2 नीचे आएगा। तो ये आपका आना चाहिए, MO2 32 हो जाता है और ये आपका 64 हो जाता है। 32 दूनी 64, 64 होता है ना। तो आंसर क्या आना चाहिए? 8वें का जवाब, 8वें वाले का जवाब दीजिए क्या आएगा। 8 का 2 का रूट जो है 1 पॉइंट, ये भाई अंडर रूट 1/2 आया, तो 1 का तो 1 ही रहेगा, डी ऑप्शन आ जाएगा इसमें। ये 1/√2 की वैल्यू क्या है? ये तो आपका RSO2 अपॉन RO2 इज इक्वल टू √1/√2। तो √1 की वैल्यू तो 1 ही हुई, यहाँ √2 की वैल्यू 1.414 हो गई। तो ये ऑप्शन आपको डी मिल गए। यहाँ से क्वेश्चन ईमानदारी से बताइए कि आपको स्टैंडर्ड मिल रहा है। उन सभी कोचिंगों से आपको स्टैंडर्ड मिला जिन कोचिंगों में आपने अभी तक बहुत सारे अटेम्प्ट दिए होंगे। मैं जानता हूँ बहुत सारी कोचिंग्स आप लोगों ने ज्वाइन भी की होंगी पहले टाइम पर, लेकिन अब जो है आपको इसमें कुछ परिवर्तन लग रहा है कि नहीं साहब हमने सही जगह। चलो ठीक, शाबाश। 9th वाले क्वेश्चन को देखिए। 9th वाला क्वेश्चन भी अपने में, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन किस ऑर्डर में होंगे, सबसे ज्यादा कौन रेट डिफ्यूज करेगा। 9th वाले में रेट मोलर मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। रेट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास ऑफ दैट गैस। जिसका मोलर मास ज़्यादा होगा, रेट ऑफ डिफ्यूज़न उसका जो है वो कम हो जाएगा। स्क्वायर रूट में भी चल रहा है। तो 9th वाले का जो जवाब मुझे दिखाई दे रहा है, इनमें से तो नहीं, हीलियम नहीं है और HD भी नहीं है। चलिए दूसरा देख लेते हैं। ये वाला ऑप्शन आपको दिखाई देगा। मोलर मास कम किसका, हाइड्रोजन का है, तो कम होगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन इसका ज़्यादा होगा। उसके बाद H2 HD आ जाएगा, मतलब इससे ज़्यादा ही आएगा। और D2 और कम और बढ़ जाएगा, D भाई ड्यूटेरियम है और हीलियम और ड्यूटेरियम लगभग बराबर होते हैं, तो दोनों, यानी कि डी ऑप्शन पर हम लोग टिक करें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, PGT के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे क्वेश्चन पाने के लिए आपको आज लग रहा होगा कि हमने जो टेस्ट सीरीज ली है मेरे पैसे वसूल हैं। ये वो क्वेश्चन नहीं है, उल्लू पुल्लू लुल्लू क्वेश्चन नहीं है कि आप यूं ही बस कर लें हवा में। ऐसे क्वेश्चन करोगे ना तो मजबूती आएगी, ताकत आएगी आपके अंदर। आपके अंदर लगेगा नहीं कॉन्फिडेंस। अगर ऐसे क्वेश्चन हमसे हो जा रहे हैं तो मतलब हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़िया है। बिल्कुल बिल्कुल 100%। ठीक है वर्मा जी, बस पानी पी लें जरा सा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 पे, भले हम 15 करें लेकिन वो ये मिठाई खाओ तो बढ़िया खाओ, देसी घी की खाओ, लेकिन कायदे की मिठाई होनी चाहिए, मजा आना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉल्यूम टेम्परेचर प्लॉट्स रिप्रेजेंट द बिहेवियर ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर कौन रिप्रेजेंट कर रहा है जी बताइए। 1 एटमॉस्फेयर पर कौन रिप्रेजेंट कर रहा है जी बोले। 10th वाला बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 10th वाले क्वेश्चन को करिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 10th वाला जी। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो देखो पहली बात तो आपको मैं बताऊं, वॉल्यूम 1 मोल आइडियल गैस में अगर वॉल्यूम देखोगे, समझाने की कोशिश करूंगा यहाँ पर। 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम होता है वो भैया होता है 22.4 लीटर होता है, इतना आपको पता है। टेम्परेचर होता है इस पर 273 केल्विन हो जाता है।
ठीक है। अब आपने क्या करना है, आप क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉल्यूम टेम्परेचर प्लॉट रिप्रेजेंट द बिहेवियर ऑफ वन मोल एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, अब अगर मान लीजिए 1 मोल हमने ले लिया, टेम्परेचर आपने आइडियल गैस का लिया ना, एट 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो फिर हम लोगों को क्या करना चाहिए, कौन से ऑप्शन पर जाना चाहिए। V इज इक्वल टू होता है, अगर वॉल्यूम 1 एटमॉस्फेयर पर पानी को बॉयल करें, 1 एटमॉस्फेयर पर बॉयल करें तो 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होगा। तो इसका मतलब है कि अगर हमें टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस करना पड़ेगा, कोई बात नहीं ब्रेन, अभी आप घबराइए नहीं, टेम्परेचर पानी को बॉयल कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है लगातार, देखो 373 की तरफ जा रहे हैं हम लोग, 373 की तरफ जा रहे हैं, तो वही हमें निकालना पड़े। ब्रेन स्टॉप नहीं होगा, आप टेंशन ना लें, अनुसर है ब्रेन, ऐसे कैसे स्टॉप हो जाना देंगे यार, हमारे होते हुए अगर ब्रेन स्टॉप हो गया तो मामला खराब हो जाएगा। टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 373, क्यों हो गया, क्योंकि 373 पर हमने बॉयल कर दिया, इसे 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल कर दिया। अब आपने क्या करना, वॉल्यूम चेक करना, वॉल्यूम इज इक्वल टू पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, तो होता ही है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू आरटी अपॉन पी हो गया, आर की वैल्यू 0.0821 हो गई, टेम्परेचर आपका 373 हो गया, प्रेशर आपका 1 हो गया, ये आ रहा है, मल्टीप्लाई कर लें जरा, मल्टीप्लाई कर लें, 1 मिनट का समय दो, ये आया हमारा, कैलकुलेटर से मैं निकाले रहा हूँ, जा रहा है 30.5 आ रहा है, 30.5 यानी 30.5। तो वॉल्यूम हमने कितना निकाला वर्मा जी, 30.5 वॉल्यूम निकाल दिया। तो 30.5 वॉल्यूम देखो, ये तो 28.6 है, ये 36.8 है, ये क्योंकि सब जगह 373 ही दिया है ना, तो वो तो ये 36.6 दिया है यहाँ पर, जबकि हमने 36.5 निकाला है, तो लगभग वही वैल्यू आ रही है। तो इसका मतलब है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वॉल्यूम टेम्परेचर प्लॉट रिप्रेजेंट द बिहेवियर ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर हमारा यही आंसर आएगा, यानी सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, सी ऑप्शन आएगा, सी ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, अब आ गया समझ में वर्मा जी, अब तो दिमाग ब्रेन स्टॉप नहीं कर रहा है, तो काम कर रहा है। क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, बहुत कायदे से करवा रहा हूँ, दमदार क्वेश्चन लेके आया हूँ यार, उस कोचिंग पर बैठे हो जहाँ सिलेक्शन होते हैं, जहाँ सिलेक्शन होता है। पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर टेक्स प्लेस, बहुत इंपॉर्टेंट है और पीजीटी में बहुत बार आया है क्वेश्चन, पीजीटी में बहुत बार आया है क्वेश्चन वर्मा जी। तो बताइए कि इसका जवाब क्या होगा, 11वें का जवाब आप दीजिए। पॉजिटिव डेविएशन के लिए, पॉजिटिव डेविएशन के लिए हमें 1 से ज़्यादा वैल्यू आएगी, 1 से ज़्यादा वैल्यू आएगी, यानी आंसर क्या देना पड़ेगा हमें यहाँ पर, फाइनाइट साइज ऑफ द एटम्स मोर देन, 1 से ज़्यादा आएगी ना, तो 1 से ज़्यादा तो एक ही वैल्यू दे रखी है, लेकिन फाइनाइट साइज वाला है, सी ऑप्शन, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन नहीं, फाइनाइट साइज ऑफ एटम्स होना चाहिए, एंड पीवी, यहाँ इंटरेक्शन नहीं की बात करनी, सी पे जाइए ना, फाइनाइट साइज ऑफ द एटम एंड पीवी अपॉन एनआरटी इज ग्रेटर देन 1। पॉजिटिव डेविएशन के लिए आपको एनबी रिस्पॉन्सिबल होता है ना, एनबी रिस्पॉन्सिबल होता है, इंटरेक्शन रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, एनबी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो 11 के सी पर जाइए, तो वॉल्यूम भाई एनबी क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, जो P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, ये तो इंटरेक्शन होता है, जबकि V माइनस एन बी ये आपका पार्टिकल का साइज जगह घेरने का तरीका है। तो फिर यहाँ आना पड़ेगा ना, फाइनाइट साइज मतलब वॉल्यूम की बात है, ऑफ द एटम्स एंड पीवी अपॉन एनआरटी इज ग्रेटर देन 1 हो जाता है। और भी आपको दूसरा तरीका बता दें, दूसरा तरीका भी सोच लो, डायरेक्ट ना सोचो तो ऐसे सोचो, पीवी इज इक्वल टू होता है एनआरटी प्लस हो जाता है एनपीवी, एनपीवी, ठीक है। तो इसके लिए आप लिख सकते हो, है ना, इसको और भी लिख सकते हो आप, डिवाइड कर दो, जब डिवाइड कर दोगे तो फिर आपके पास में एक एनआरटी से डिवाइड कर दीजिए, आप एनआरटी से डिवाइड कर दिए, ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा, एनआरटी से डिवाइड करिए तो यहाँ पर एन से एन कैंसिल, ये 1 हो जाएगा और ये पी वी ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। हाँ, जेड प्लस में आएगा, बिल्कुल वही आ रहा है, चेक कर लीजिए आप, आर टी से डिवाइड जब करोगे तो ये आर टी हो गया, ये जेड बन गया, और ये आपका एन की वैल्यू 1, एन आर टी से ये भी डिवाइड कर दो, एन की वैल्यू चाहे 1 मान लो, ये 1 हो गया, प्लस पी वी अपॉन, और ये आपका आर टी, सेम वही आ रहा है ना वर्मा जी, जो आप कह रहे हो वही चीज़ है।
12वें क्वेश्चन पर आइए। अरे क्या मस्ती के क्वेश्चन है यार, क्वेश्चन थोड़े होंगे, आज 15 कराऊंगा, लेकिन 15 क्वेश्चन आपकी जिंदगी में आज रात में सोचोगे लेट करके कि यार इतनी मेहनत भी करनी पड़ेगी क्या। अभी तक क्वेश्चन आपने बहुत सारी जगह पर हलवा खाया है, अब आपको दलिया खिला रहा हूँ। अभी हलवा खाया था, अभी दलिया खाओ, ठीक है। 12वां क्वेश्चन, दांत चलाओ काम चलेगा। 12वां क्वेश्चन देखिए, 0.5 मोल, आप सबके मोल बराबर हैं, सबके मोल बराबर हैं, तो कंटेनर में रख दिया। तो ये बताओ आफ्टर 3 घंटे ऑर्डर ऑफ पार्शियल प्रेशर, तो हमें क्या करना पड़ेगा। जो गैस डिफ्यूजन होती है वो हमेशा क्या होती है, लो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ गैस मूव करती है। तो आप ये बात ध्यान दो कि 0.5 मोल सबका लिया गया है और ए होल मेड अ कंटेनर। तो मोलर मास के ऊपर आपको देखना पड़ेगा कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोलर मास। मोलर मास कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मोलर मास का कंसेप्ट लगेगा, वो बात ठीक है आपकी, लेकिन बात यहाँ प्रेशर से जुड़ी हुई है। गैसेस जो होती हैं फास्टर रेट, बात आपकी ठीक है, फास्टर रेट विल बी लोअर पार्शियल प्रेशर, ये बात याद रखना पड़ेगा। फास्टर रेट जो होता है, फास्टर रेट जो होता है वो प्रेशर लो होना चाहिए, ठीक है। जिसका रेट ज़्यादा आएगा उसका प्रेशर कम आएगा। फास्टर रेट मोर प्रेशर, तो रेट फास्टर किसका आएगा, फास्टर रेट आएगा जिसका मोलर मास ज़्यादा होगा और जिसका मोलर मास कम होगा उसका रेट ज़्यादा होगा। फास्टर रेट इन मगर मैं ऐसे देखूं, रुक जाओ थोड़ा सा कंसेप्ट जो है, मोर रेट कर देता हूँ, मोर रेट लो प्रेशर, लो प्रेशर, रुक जाओ, लो प्रेशर, और मोर रेट उसका होगा जिसका मोलर मास जो है वो कम होगा, और मोलर मास कम किसका है, हाइड्रोजन का है, ठीक। तो इसका मतलब हुआ ए ऑप्शन आएगा, ए होगा, ए होगा, ठीक, बिल्कुल सही। भाई क्वेश्चन ये कह रहा है कि रेट लो प्रेशर देखना है ना, लो प्रेशर देखना है, तो रेट जो है वो आपका होना चाहिए ज़्यादा, ठीक। तो ए आएगा ऑप्शन, बिल्कुल वर्मा जी, ए ऑप्शन आएगा। फिर से एक बार समझिए इस बात को, फिर से समझिए, फिर से समझिए तभी काम बनेगा। 12 का फिर से समझिए, 12 को फिर से समझना पड़ेगा आपको। देखो मेरा कहने का मीनिंग क्या है, समझिए कि गैसेस जो होती हैं वो हमेशा फास्टर रेट से जब मूव करती हैं तो उनका प्रेशर घट जाता है। जो गैस फास्टर रेट से मूव करेंगी उनका प्रेशर घट जाएगा, ये बात ध्यान देनी पड़ेगी। तो फास्टर रेट किसका आएगा, मोर रेट, जिसका मोलर मास कम होगा, जिसका मोलर मास कम होगा उसका रेट ज़्यादा होगा, रेट ज़्यादा होगा उसका प्रेशर लो हो जाएगा, तो प्रेशर लो हाइड्रोजन का हुआ ना। फिर भाई जिसका प्रेशर लो हुआ वो हाइड्रोजन तो ही हुई ना, वो हाइड्रोजन हुई जिसका प्रेशर लो हुआ। मोलर मास इसका कम है तो रेट ज़्यादा होगा, जब रेट ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, तो यही कम पे आ रही ना हाइड्रोजन, ठीक है। ये बात मैं कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर। हो सकता है अब तक मेरी बात पहुँचने में दिक्कत आए, लेकिन जो बात है वो यही है। 13 पर आइए, 13 पर आइए, क्वेश्चन नंबर 13। 13 क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो यहाँ पर द टेम्परेचर, काइनेटिक एनर्जी की बात करें ना, द टेम्परेचर इज रेज्ड फ्रॉम, इसमें से इतना बड़ा एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द नियॉन चेंजेस। तो काइनेटिक एनर्जी एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, टेम्परेचर एब्सोल्यूट होना चाहिए। तो 13 वाले का जवाब निकालिए, 13 वाले का जवाब निकालिए, जोड़ दीजिए ना,
एज द टेम्परेचर रेजेस 20 डिग्री टू 40 बढ़ा दिया गया। तो यानी कि अगर 273 में 20 जोड़ो तो 293 हो गया, 40 जोड़ दो, 273 प्लस 40 ये हो गया 7 4 11 के घर से लगा 310 हो गया। 310 में कोई है नहीं, 313 दिया हुआ है, 50 जोड़ो, चलो कोई लगभग वही है, 310 के आसपास ही दिया है। तो यानी कि हम यहाँ 293 ले रहे हैं, यहाँ पर 313 ले रहे हैं, तो सी ऑप्शन आएगा। यहाँ सी ऑप्शन आना चाहिए, ये वाला चेक करिए। एज द टेम्परेचर रेज फ्रॉम 20 to 40 द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द नियॉन एटम्स चेंजेस बाय फैक्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इतने चेंज, क्योंकि 293 310 का डिफरेंस यही दिया हुआ है, ये तो होएगा नहीं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर के ही होता है। तो दोनों के टेम्परेचर का निकाल दो, नियॉन एटम्स चेंजेस फ्रॉम, एक बार ये मान लो वैल्यू, एक बार ये मान के निकाल दीजिए। 14वां क्वेश्चन बताइए। इन वैन डर वाल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट द गैसेस लॉ बी क्या मेजर करता है, कांस्टेंट बी क्या मेजर करता है, कांस्टेंट बी क्या मेजर करता है, को वॉल्यूम करता है, को वॉल्यूम करता है। बताइए 14वां तो आप बता ही दोगे, मुझे उम्मीद है कि 14वां क्वेश्चन आप बता देंगे, 1400% आप बता देंगे, को वॉल्यूम करता है जी। तो आज आपको महसूस हुआ होगा प्रीति कि हमने जो टेस्ट सीरीज ली है उसमें मजबूती है, उसमें मजबूती है। बिहार एस्टेट लिख दें इस पर, जब आपने बता दिया तो मैं भी लिख देता हूँ बिहार एस्टेट 2024। ठीक है, चलिए शाबाश, वेरी गुड। तो क्वेश्चन हमने 14 किए हैं। अगर आपका मन है तो मैं एक क्वेश्चन और कराता हूँ, 15 कराऊँ, 20 जो आप बताओगे मैं उतने करा दूँगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 15वां क्वेश्चन कर लीजिए। द रेशियो ऑफ द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी टू दैट ऑफ द एवरेज वेलोसिटी। बहुत अच्छा क्वेश्चन 15वां। देखो आपको पता होना चाहिए, मैंने फार्मूला बताया था, मोस्ट एमपी वेलोसिटी जो होती है, एमपी वेलोसिटी जो होती है वो रूट मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, ठीक है। तो ये 2RT/m होता है, ठीक है। और ये आपका पूछ रहा है एवरेज वेलोसिटी, यानी एवरेज वेलोसिटी, एवरेज पाई का मतलब होता है √8RT/m होता है, 8RT/m। तो इसको अब आप जो है वो डिवाइड करेंगे 2RT/m, ठीक, और मल्टीप्लाई में यहाँ पर आ जाएगा आपका m/8RT, ठीक। सब काट दो आप, जितना है सब काट दीजिए। 8πRT, πm होता है, सॉरी πm, यहाँ पर 8RT/πm आ जाता है, पाई सॉरी। तो यहाँ पाई बचेगा, तो m से m काट दो, RT से RT काट दो, 2 चौक 8, यानी कि रूट में पाई का अपॉन 4 आ जाएगा, पाई का अपॉन 4 आ जाएगा। तो 15वें वाले का जो जवाब है कितना आएगा, रूट पाई अपॉन, ऐसे कर लो, रूट पाई ऊपर कर दो, नीचे 2 कर दो, तो ये सी ऑप्शन हो गया। सी ऑप्शन वर्मा जी आ रहा है, सी ऑप्शन आ रहा है, ठीक, शाबाश है। क्वेश्चन बढ़िया है, बताओ यार वर्मा जी, इम्पोर्टेंट है ना, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन लगा आपको? देखो कितना बढ़िया ढंग से पूछा, और चीज वो पूछी जो आपको लगी कि वास्तव में पूछी है। चलो 16वें क्वेश्चन पर आइए। 16वां क्वेश्चन क्या कहता है, द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ऑफ ए गैस इज लेस देन दैट ऑफ यूनिटी, यानी जेड की वैल्यू 1 से कम है, इट्स मोलर वॉल्यूम विल बी, मोलर वॉल्यूम अगर 1 से कम है तो आइडियल गैस नहीं है, यानी 16वें का जवाब जो है मोलर वॉल्यूम 22.4 लीटर से कम आ जाएगा, 22.4 लीटर से कम आए। भाई जेड की वैल्यू अगर 1 है तो गैस कैसी है, आइडियल है,
और आइडियल होता तो वॉल्यूम आता ये वाला, लेकिन वो तो कह रहा है कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ऑफ ए गैस इज लेस देन यूनिटी हुआ ना, तो ये बी हो जाएगा, पार्ट बी, कम हो जाएगा वॉल्यूम, कम हो जाएगा। सत्रह 18 क्वेश्चन बताइए। द रेशियो ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ द हीलियम विद रिस्पेक्ट टू द मीथेन गैस। हीलियम और मीथेन गैस की बात हो रही है अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। 17वें वाले का जवाब दीजिए। रेट ऑफ डिफ्यूजन है ना, आर हीलियम अपॉन आर मीथेन इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ मीथेन ऊपर आ जाएगा 16 और नीचे 4, 4 चौक 16, 4 तो 2 आएगा, ए आएगा आंसर इसका, 17 का ए आएगा, 17 का ए आएगा। 18वां बताइए। Which one of the following statement is not true about the effect of increase in temperature on the distribution molecular speed of a gas? तो फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल विद द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इंक्रीजेस। 18वां का जवाब दीजिए। देखिए क्या बी, आपको क्या लग रहा है, बी पे ऑप्शन टिक करें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट, ये ट्रू नहीं है, फ्रैक्शन इस पर डिपेंड करता है ना, तो द फ्रैक्शन, ये नहीं, फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स विच विद द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इंक्रीजेस ना, ये नहीं, बी ही है। 18 का बी टिक करिए। 19 पर आइए, 19 पर आइए, 18 का बी लगाओ भैया। वो कह रहे हैं नॉट ट्रू, नॉट ट्रू ढूंढना है, ट्रू नहीं ढूंढना है वर्मा जी, नॉट ट्रू ढूंढना है, आप ट्रू ढूंढ रहे हैं। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बहुत बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाने के लिए पूछ रहा है, अगर टेम्परेचर बढ़ाते हो तो डिस्ट्रीब्यूशन मॉलिक्यूलर स्पीड नहीं, एमपी वेलोसिटी नहीं बढ़ती। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ द मीथेन इज ट्वाइस, ये वाला करिए, ट्वाइस, TWICE। The rate of diffusion of methane is twice of the X. The molecular mass of the X is, so rate of methane CH4 upon rate of a gas G, इसका दोगुना कर दो और मोलर मास यहाँ पर mg मान लो और यहाँ पर m मीथेन मान लो। तो ये गैस का अगर X है, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मीथेन इज ट्वाइस दैट ऑफ X। चलो तो यानी कि अगर इसको X करो तो ये 2X कर दो, इज इक्वल टू m गैस कर दो, नीचे मीथेन 16 हो गया, तो ये आपका 4 रूट हटा दो इसे, ये x काट दो, तो ये हो गया आपका 4 इज इक्वल टू m गैस अपॉन, सो इसे हटाया 16 हो गया, 16 चौक 64 आएगा। डी ऑप्शन आ रहा है 19 का, 19 का डी आ रहा है। देखो भाई m गैस इज इक्वल टू क्या होगा, m गैस इज इक्वल टू ये 4 हो जाएगा, ये 4 इज इक्वल टू m गैस अपॉन 16, तो m गैस इज इक्वल टू 16 गुणे 4, 16 चौक 64, 16 चौक 64। बीस वाला बताइए। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो है, 20 वाला बताओ। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो है वो 30, ये है आपका, इसे कैसे लिख सकते हो आप, 30 वाले को इसे लिख सकते हो 30 रूट आर, इसे 30 रूट आर लिख सकते हो, ठीक है। एट द मोलर मास ऑफ, इन किलोग्राम कितना होना चाहिए, निकालिए जरा, निकाल पाएंगे, 1 आना चाहिए, और 1 जो 1 होगा वो 0.001 किलोग्राम पर मोल होगा, 1 मोल के लिए आएगा ना ये। चलो निकाल लेते हैं, निकाल लेते हैं, जगह लेकर के निकालते हैं, 20 वाला क्वेश्चन निकाल लेते हैं। देखो यहाँ हुआ VRMS, वो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज इक्वल टू 3 RT अपॉन m होता है,
तो यहाँ रूट हो गया 3r इंटू 300/m इज इक्वल टू हो जाता है आपका 30√r हो गया। ठीक है, तो ये आपका 3 3 900, तो ये 900 हो गया अंदर 900, और यहाँ पर हो गया आपका 900/m कर दीजिए, m कर दीजिए इज इक्वल टू हो गया आपका 8√r से √r हटा दिया ना, तो ये 30 हो गया। तो अब आप इसे कर सकते हो, ये काट दो, कैंसिल आउट कर लो, ये हटा दो, इसका स्क्वायर को 3 3 900 बराबर हो जाएगा। तो ये बचेगा आपका, ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा 1/m, √1/m इज इक्वल टू 1 बचेगा, 1 बचेगा, क्योंकि ये इसका स्क्वायर करो ना ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो मोलर मास जो है वो लगभग 1 आया, 1 ग्राम पर मोल आया। तो 1 मोल का मतलब 0.00 ग्राम पर मोल है ना, तो 1 है ना, ये केजी पर मोल हो जाएगा, किलोग्राम पर मोल हो जाएगा। तो इसका मीनिंग हुआ कि हमारा जवाब वो ए आएगा, डी ऑप्शन। ठीक, चलो आज थक गए होगे इतने क्वेश्चन में, कल कर लेंगे बचे हुए क्वेश्चन, कल कर लेंगे। आज आपको महसूस हुआ होगा कि नहीं ओवरलोड हुए हैं, ओवरलोड हो गए, आप थक गए हो, मुझे ऐसा लग रहा है। चलिए कल कर लेते हैं, चलिए रिमेनिंग क्वेश्चंस हम लोग कल कर लेंगे। ओके ठीक है, परेशान ना होइए बिल्कुल। ओके।